बिफोर वी बिगिन आई थिंक कि कुछ कंसेप्शंस लोगों को क्लियर होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता तो आगे की वीडियो देखने का कोई पॉइंट नहीं, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला, ईरान वॉर न्यूक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी थी और ना आने वाले टाइम में होने वाली है। इट इज़ अबाउट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, जो मैं धीरे धीरे ब्रेक डाउन करूंगा आने वाली वीडियो में। सेकेंड, अभी तक के जो भी क्रैशेज हुए हैं दे हैव बीन अबाउट अ थिंग और टू। मेजरली ऑब्वियसली क्रैशेज आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो आने वाला क्रैश प्रेडिक्ट करा जा रहा है इट इज गोइंग टू बी वे मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू वे मोर देन यू कैन इवन इमेजिन एंड नो यू कैन नॉट सेव योर वे आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले, अभी तक जो भी क्रैशेज हुए हैं, यानी कि 2002 का जो .com बबल था फॉर एग्जांपल, इट वाज अबाउट हाई इन्फ्लेटेड स्टॉक्स, जो इंटरनेट मार्केट थी, है ना। जो भी इंटरनेट स्टॉक्स थे, जैसे कि अमेजोन का स्टॉक था जो उस समय ग्रो हो रहा था, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी तब, राइट, उनके और जो ग्रोइंग कंपनीज थी इंटरनेट में, उनके स्टॉक्स जो थे काफ़ी इन्फ्लेटेड थे, बिकॉज इट वाज अबाउट द हाइप ऑफ इंटरनेट। ऑल इन्वेस्टर्स आर थ्रोइंग मनी कि इंटरनेट से जो कंपनीज आने वाली हैं दे वुड बी समथिंग दैट वुड बी $billion कंपनीज, एंड इसलिए हर कंपनी को खुल के पैसे मिल रहे थे। तो क्या हो रहा था कि मार्केट में जो कंपनीज के स्टॉक्स है दे वर वेरी मच इन्फ्लेटेड, बट जब मार्केट करेक्शन आया एक साथ हज़ारों कंपनीज वाइप आउट हुई, खास करके जो छोटी छोटी कंपनीज थी, ओके, इंक्लूडिंग अमेजॉन जो समय ग्रोइंग कंपनी थी, उसका स्टॉक 80% तक गिर गया था। आफ्टर दैट अमेजॉन डिड सर्वाइव, बट मोस्ट कंपनीज डिड नॉट। इस टाइम में जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे, जो यूएस एंड वेस्ट में जो इन्वेस्टर्स थे, नॉट ओनली डिड दे सफर ह्यूज लॉसेस, बट जो आम जनता थी उनको अपने स्टॉक्स को और अपने एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ा था, बिकॉज हज़ारों जॉब लॉसेज हुए थे एंड दे नीडेड टू लिक्विडेट देयर स्टॉक्स। वहाँ पे 401Ks होते हैं, जैसे यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, वैसे ही वहाँ पर 401Ks एक टाइप ऑफ फंड होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है। उन्हें लिक्विडेट करने पड़े थे उसके स्टॉक्स जस्ट टू सर्वाइव देयर डेली लाइफ। सेकेंड, 2008 में जब क्रैश हुआ था तब अगेन इट वॉज अ लॉट अबाउट हाउसिंग मार्केट एंड रियल एस्टेट्स, जहाँ पे शैडो बैंकिंग, ये सब शैडो बैंकिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, इफ यू वांट टू नो दैट कमेंट सेक्शन में बता दो यार, मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड खराब इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से रियल एस्टेट में, खराब लोन्स देने की वजह से बैंक्स ने, राइट, एज अ होल रियल एस्टेट मार्केट को इतना ज़्यादा सैचुरेट कर दिया था कि 2006 में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल माइकल बरी एक्सेट्रा, दे वर ऑलरेडी आउट, एंड 2008 में एक मार्केट क्रैश आ गया जिसकी वजह से एसेट प्राइसेस वेंट डाउन स्टीपली एंड पूरी दुनिया में देखा गया था कि इसका एक इफेक्ट आया था। ओके, इसके बाद एक और क्रैश था कोविड-19 में, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। उस पर ज़्यादा कमेंट करने का कोई पॉइंट है नहीं, बिकॉज एवरीबडी नो से क्या होता है यार, पूरी दुनिया ही रुक गई थी, है ना, एक वायरस की वजह से। बट द अपकमिंग क्रैश, दैट इज द AI बबल क्रैश, is absolutely not like any of these crashes that have happened. It's phenomenally different and here is why. सबसे पहली चीज़, AI bubble crash is not just about AI, it is about everything. For example, इंडिया में अगर हम देख लेते हैं तो पिछले 10 से 15 साल में करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। अगर हम एक कॉन्स्टेंट ऑफ 4 to 6% इन्फ्लेशन मान के चले तो सिर्फ पिछले 10 साल में, यानी 2016 से 2026 में, इंडियन रुपये की वैल्यू 40 to 50% लूज हुई है। अब इन्फ्लेशन को करेक्ट करने की कोशिश करी जाती रहती है ऑब्वियसली, बट दिस मच हैज़ बीन लॉस्ट इन जस्ट लास्ट 10 years एंड दिस वॉज बिफोर कोविड, जब से हम लोग काउंट कर रहे हैं। दूसरा, यूजुअली क्या होता है कि क्रैशेस के टाइम में तो सरकार डेप्ट में होती है, ठीक है ना, जिसे हम सॉवरिन डेप्ट कहते हैं, दिस इज द टर्म सॉवरिन डेप्ट। सरकार डेप्ट में होती है इंटरनेशनल एजेंसी से, बैंक से, ठीक है, या फिर जनता की हालत ख़राब होती है, ठीक है ना, बिकॉज पब्लिक कम्युनिटीज़ नहीं होती हैं, जो जनता होती है, इट इज़ इन डेप्ट टू वेरियस लेंडर्स। एट दिस पॉइंट राइट नाउ, ना सिर्फ सरकार हेविली डेप्ट में है एंड ऑल ऑफ द कंट्रीज अराउंड जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनका जो डेप्ट टू GDP रेशियो है वो बड़ा है। इवन द पब्लिक इज़ इन अ लॉट ऑफ डेप्ट टू वॉट, टू EMIs एंड क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज जो हमारे से पहले की जनरेशन थी दे वर लॉट अबाउट सेविंग, वो सेविंग में भरोसा रखते थे, वो पैसे बचाने में भरोसा रखते थे। हमारी जनरेशन थोड़ी सी शो ऑफ या एक्स्ट्रा वेगेंसी जनरेशन है, राइट, वी लाइक टू शो, तो हम EMIs पे लग्जरी गुड्स को बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल एक रॉयल इनफील्ड की बाइक हो गई, इंडिया में अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, आपका नया iPhone 17 हो गया जो 18 आने वाला है, राइट, ऑल ऑफ दीज आर परचेज ऑन EMIs एंड नॉट इवन जस्ट दैट, जो हमारी वेकेशंस तक होती हैं इवन दोज आर EMI स्पॉन्सर्ड। सिंस दैट इज द केस, our generation is very high on EMI debt. Okay. Most of the metropolitan cities में ये हम देखते ही हैं। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें पता ही है कि एग्रीकल्चरल फार्मर्स की हालत इतनी ठीक नहीं है,
इसके अलावा USA हैज़ बीन ट्राइंग टू एंटर द इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़, वॉर हैज़ बीन गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ताइवान के स्टेट को चाइना सर्किल करना स्टार्ट कर चुका है। नॉर्थ कोरिया हैज़ फायर्ड 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स अराउंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ जापान। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर इन अ स्टेट ऑफ ओपन वॉर। थाईलैंड कंबोडिया को बॉम्ब कर रहा है एंड ईरान US वॉर, इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग ऑन। ठीक है, वर्ल्ड इज इन अ स्टेज ऑफ कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट।